मुताबिक अपने ट्रेडों को एग्जीक्यूट करने में स्ट्रगल करता है। मैं चैप्टर 7 में डिटेल से ट्रेड साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट के स्टेप्स पर चर्चा करूंगा। 4. एग्जीक्यूशन। प्लान के अनुसार ट्रेडों का एग्जीक्यूशन ट्रेड की अल्टीमेट गोल है। एक बार जब आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी सिस्टम डेवलप कर लेते हैं और मनी मैनेजमेंट रूल्स को समझ लेते हैं, तो ये एक बैलेंस माइंडसेट यानी साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में ट्रेडों के एग्जीक्यूशन करने के बारे में है। ट्रेडिंग के बारे में 2 बातें हमेशा याद रखें। 1. आप पैसे कमाने के बिजनेस में आज हैं और अगर हो सके तो हर दिन। 2. पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये उन लोगों के पास जाता है जो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। एक सक्सेसफुल डे ट्रेडर बनने के लिए ये सभी 4 पिलर जरूरी हैं। हर दिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कैसे खोजें? जब मैंने इस बुक को लिखने के बारे में सोचा तो मेरे मन में इस टॉपिक को शामिल करने का कोई ख्याल नहीं था। मैंने अपने फॉलोअर्स को एक सिंपल ट्वीट भेजकर पूछा कि मुझे अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग बुक में किन टॉपिक्स को शामिल करना चाहिए। मुझे ताज्जुब हुआ, कई लोगों ने इस टॉपिक को शामिल करने का सुझाव दिया। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि मैं ये सोचता था कि एक सिंपल टॉपिक है और कोई भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन पा सकता है। लेकिन गूगल में एक कीवर्ड सर्च ने भी यही इशारा किया। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते या खोजते हैं। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को शामिल करने का फैसला किया। इट इज इजी टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडर्स ये सवाल तब पूछते हैं जब उन्होंने एक ट्रेडिंग पैटर्न को फाइनलाइज किया हो और उन्हें उन सभी स्टॉक्स की पहचान करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है जो लिस्टेड कंपनियों की लंबी लिस्ट में इस पैटर्न को दिखाते हैं। सबसे पहले आइए समझते हैं कि एक पैटर्न या एक स्क्रिप्ट में ट्रेडिंग कैसे शक्तिशाली रिजल्ट दे सकती है। एक स्क्रिप्ट या पैटर्न की पावर। आपको अपने लिविंग के खर्चे निकालने के लिए केवल एक पैटर्न की जरूरत है। लिंडा रश के। मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने एक बार 10,000 किक की प्रैक्टिस की है, बल्कि मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने 10,000 बार एक किक की प्रैक्टिस की है। ब्रूस ली। ये वर्ल्ड क्लास ट्रेडर लिंडा रश के और नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली द्वारा दिए गए 2 फेमस स्टेटमेंट हैं। लेकिन क्या आप दोनों स्टेटमेंट में सिमिलैरिटी देख सकते हैं? दोनों कोट्स पावर ऑफ 1 के बारे में बात करते हैं। हमें अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है, ट्रेडिंग में हमारे लिए क्या जरूरी है, पैसा कमाना या इस दुनिया में मौजूद हर पैटर्न का ट्रेड करना? कॉन्शियसली हम पैसा बनाने का ऑप्शन चुन सकते हैं, लेकिन बिना ज्यादा कॉन्शियसनेस के ट्रेडिंग से रिलेटेड हमारी एक्टिविटी इसको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि हम सभी पैटर्न सभी शेयरों और सभी ट्रेडिंग डेज में ट्रेड करना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसैन बोल्ट केवल 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट में ही क्यों दौड़ते हैं? दुनिया में सबसे तेज एथलीट होने के नाते वो अन्य कैटेगरीज जैसे 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 5000, 10,000 और अन्य मैराथन इवेंट्स में दौड़ने का ऑप्शन क्यों नहीं चुनते? ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपना ध्यान और एनर्जी एक दिशा में लगाना चाहते हैं। इसी तरह अगर कोई ट्रेडर एक स्क्रिप्ट या एक ट्रेडिंग पैटर्न पर टिकेगा तो वो इसका मैक्सिमम फायदा उठाएगा और डे ट्रेडिंग में आसानी से पैसा कमाएगा। अगर आप इस एग्जाम्पल से कुछ सीख समझ सकते हैं तो कोई भी ट्रेडर एक पैटर्न या एक स्क्रिप्ट पर टिके रहने की जरूरत को महसूस करेगा। वॉल्यूम शॉकर्स। वॉल्यूम और कुछ नहीं बल्कि किसी भी ट्रेडिंग इंटरवल के दौरान खरीदे और बेचे गए शेयरों का टोटल नंबर है। ये जानना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उन शेयरों के बारे में एक आइडिया देता है जो डिमांड में है। फॉर एग्जाम्पल, ABC स्टॉक बाजार में एक लिस्टेड कंपनी है। एक दिन उसे एक नए क्लाइंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है जिससे कंपनी को भारी मुनाफा होता है। कुछ लोग इस इंफॉर्मेशन को जानते हैं, कंपनी के प्रमुख लोग, बिचौलिए, निवेशक आदि, और वे क्या करते हैं? वे अगले ट्रेडिंग डे में ही कई शेयर खरीदते हैं, है ना? तो इस एक्टिविटी के रिजल्ट में डेली चार्ट पर वॉल्यूम स्पाइक्स होंगे और अगर आप इसे अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं तो आप ट्रेडिंग में बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं। फिगर 2.1 वॉल्यूम स्पाइक इन HDFC बैंक। दिया गया चार्ट HDFC बैंक का डेली चार्ट है। 13 मार्च को प्राइस ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया और दिन के ऊंचे लेवल के पास क्लोज हुआ। ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इसने इस दिन एवरेज वॉल्यूम के 3-4 टाइम से ज्यादा का कारोबार किया। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग बायर्स ने स्टॉक जमा किया है और प्राइस के और ऊपर जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है।
इसलिए इंट्राडे ट्रेडर स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए वॉल्यूम शॉकर्स की जानकारी यूज कर सकते हैं। अगर स्टॉक उनके क्राइटेरिया को पूरा करता है तो वे अगले दिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को मॉनिटर कर सकते हैं। वॉल्यूम शॉकर्स खोजने के लिए कुछ वैल्यूएबल रिसोर्सेज ये हैं, जैसे इंडियन मार्केट्स के लिए वॉल्यूम गेनर्स इन NSE इंडिया वेबसाइट, वॉल्यूम शॉकर्स इन चार्ट इंक वेबसाइट, और US मार्केट्स के लिए मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स इन याहू फाइनेंस, वॉल्यूम स्पाइक इन चार्ट मिल स्क्रीनर। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में प्राइस वॉल्यूम में बढ़ोतरी के साथ एक डिफाइंड रेजिस्टेंट जोन के बाहर चलता है। एक ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर करता है जब स्टॉक प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर टूट जाती है। तब डे ट्रेडर अपने इंट्राडे ट्रेडों की प्लान बना सकते हैं, इस उम्मीद के साथ कि यही ब्रेकआउट मूव जारी रहेगी, या अगर ये एक पुल बैक देता है तो एक लॉन्ग ट्रेड को चुनने के लिए बेहतर मौकों की तलाश करें। भारतीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रेकआउट स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ अच्छे रिसोर्सेज हैं। चार्ट इंक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, चार्ट मिल शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, ओपन लो और ओपन हाई स्कैनर। ओपन लो और ओपन हाई इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए दो पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। प्लीज ध्यान दें कि इस कॉन्सेप्ट को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं किया जाना चाहिए और इसे किसी दूसरे ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ अलाइन किया जाना चाहिए। हालांकि डे ट्रेडर्स इस जानकारी का यूज बाजार खुलने के तुरंत बाद स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए कर सकते हैं, और अगर स्टॉक अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ ऑनलाइन होते हैं तो वे ट्रेड कर सकते हैं। अगर ओपन लो या ओपन हाई ओपन से 15 मिनट के बाद भी बना रहता है और अगर चार्ट ट्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से सभी एंट्री रूल्स को पूरा करता है तो ट्रेडर लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड का प्लान बना सकते हैं। फिगर 2.2 ओपन लो एंड रैली अपसाइड। ये इमेज 21 मई 2021 पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखाती है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ओपन लो फॉर्मेशन दिखाती है। इसका मतलब है कि ओपन के तुरंत बाद सेलर्स नहीं है, या फिर स्ट्रॉन्ग बायर्स की प्रेजेंस है जो सभी सेलिंग प्रेशर्स को एब्जॉर्व कर रहे हैं, और इसलिए प्राइस 15 मिनट के बाद भी ओपन लो स्टेटस को बनाए रखती है। ये एक तेजी का या बुलिश पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस बाद में बढ़ी है और दिन के हाई स्तर के करीब बंद हुई है। फिगर 2.3 ओपन हाई एंड रैली डाउनसाइड। दिखाई जा रही इमेज 1 जुलाई 2021 पर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को दिखाती है। 15 मिनट के चार्ट में पहली कैंडल ओपन हाई फॉर्मेशन दिखाती है। इसका मतलब है कि ओपनिंग के तुरंत बाद कोई बायर नहीं है या स्ट्रॉन्ग सेलर्स की प्रेजेंस है जो सभी बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्व कर रहे हैं। इसलिए प्राइस 15 मिनट के बाद भी ओपन हाई स्टेटस बनाए रखी है। ये एक मंदी का या बियरिश पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि कैसे प्राइस बाद में नीचे गई और दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुई। कई सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन चार्ट प्रोवाइडर्स लाइव मार्केट में ओपन लो और ओपन हाई स्टॉक को स्क्रीन करने के लिए ये फैसिलिटी देते हैं। डे ट्रेडर्स अपने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए शेयरों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बताए गए पैटर्न यूज कर सकते हैं। EOD क्लोज एट पीक्स। ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक ओपन लो और ओपन हाई से मिलता जुलता है, लेकिन बाजार की अपोजिट विंडो पर है। फिगर 2.4 EOD क्लोज नियर डेज हाई। दिखाए जा रहे चार्ट में प्राइस 5 जनवरी 2021 को रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर बंद हुई, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि क्लोजिंग प्राइस दिन के हाई प्राइस के काफी करीब है। यह इंडिकेट करता है कि उस दिन बायर डिसिसाइव हैं और प्रॉफिट बुकिंग का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके लिए सेलर्स भी एब्सेंट हैं, वरना ये एक सेलिंग विक होती। प्राइस रेजिस्टेंस लाइन के करीब खुला। ओपन लो फॉर्मेशन दिखाते हुए पिछले सेक्शन के एक्सप्लेनेशन को याद करें और ऊपर की ओर आगे बढ़ गया। मजेदार बात यह है कि प्राइस एक बार फिर उस दिन के हाई के करीब दिखी। ये फिर से सॉलिड बायर्स की प्रेजेंस और मुनाफे न उठाने के उनके इरादे को इंडिकेट करता है। अगले दिन 7 जनवरी प्राइस पिछले दिन 6 जनवरी के हाई के ऊपर खुला और एक बार फिर ये ओपन लो शो करा और ऊपर की ओर एक बड़ा मूव डिस्प्ले किया।
ट्रेडर यही कॉन्सेप्ट का यूज इनसाइड और शॉर्ट ट्रेडर्स को देखने के लिए भी कर सकते हैं। फिगर EOD क्लोज नियर डेज लो। दिए गए चार्ट में कई मौकों पर प्राइस दिन के निचले स्तर के पास बंद हुई और ज्यादातर मामलों में प्राइस अगले दिन के ओपन हाई पर दिखी और साउथ डायरेक्शन में चली गई। फिर कई ऑनलाइन चार्ट प्रोवाइडर और स्क्रीनर उन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने की फैसिलिटी देते हैं जो दिन के हाई या लो के करीब बंद होते हैं। डे ट्रेडर अगले दिन के कारोबार के लिए स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बताई गई तकनीकों का यूज कर सकते हैं। काम के बाद हर दिन नेटफ्लिक्स देखना आसान है, अपनी ट्रेडिंग पर काम नहीं करना और पार्टी करना आसान है। अपने पुराने दोस्तों के साथ राजनीति, खेल के बारे में गपशप करना आसान है। शॉपिंग मॉल में अपना सारा पैसा खर्च करना आसान है, लेकिन आसानी या मस्ती से खर्चा नहीं चलता है। इसलिए अभी अपने ट्रेडिंग स्किल्स पर कड़ी मेहनत करें ताकि आप बाद में इसको एंजॉय कर सकें। कुछ प्राइस लेवल्स डे ट्रेडिंग में जरूरी रोल निभाते हैं। कुछ साल पहले मैं एक पुराने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए एक दूर दराज की जगह पर गया। मैं एक्साइटेड था क्योंकि मुझे 16-17 साल बाद अपने कई पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिला। रास्ते में मेरी कार में कुछ दिक्कतें हुई और जब तक मैं उस जगह पर पहुंचा तब तक अगले दिन की सुबह लगभग 3 बज चुके थे। ये एक छोटा सा शहर था और हमारे दोस्त ने हम सबके लिए होटल के कुछ कमरे अरेंज किए, लेकिन सभी दोस्त एक बड़े कमरे में ही इकट्ठा हो गए। कुछ सो रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे। मैं उन सभी से मिलकर खुश था और बातें करने लगा। एक दोस्त जो बहुत डिसिप्लिन्ड, क्लास टॉपर और बचपन से ही ड्यूटीफुल था, सो रहा था। उसके नेचर को जानते हुए हम में से किसी ने भी उसे जगाने के बारे में नहीं सोचा। एक बुद्धिमान व्यक्ति से बात करना सालों की पढ़ाई से बेहतर है। हमारी जोर जोर से बातचीत उसकी नींद डिस्टर्ब करने लगी। कुछ देर बाद उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने मुझे देखा। मैं उसके रिएक्शन को लेकर थोड़ा क्यूरियस था क्योंकि हम 16-17 साल बाद मिल रहे थे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इंद्र, आपने इंजीनियरिंग कैसे पास की? मैं अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सका और हम सब काफी देर तक हंसते रहे। मैंने 8वीं क्लास में कन्नड़ मीडियम से इंग्लिश मीडियम में एंटर किया और मुझे 10वीं क्लास पास करने में काफी परेशानी हुई। उस समय वे क्लास टॉपर थे और कभी कभी कई समस्याओं को हल करने में मदद करते थे, तो उनका शक जस्टिफाइड था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि 16-17 साल बाद जब मैं उनसे मिलूंगा तो वो ऐसा सवाल पूछेंगे, और वो भी आधी रात में और नींद से जागते ही। शादी में हम सभी ने खूब मस्ती की। मैं ये जानकर सरप्राइज हो गया कि मेरे टॉपर दोस्त भी स्टॉक बाजार में थे और हमने ट्रेडिंग के बारे में कई बातों पर चर्चा की। ट्रेडिंग के बारे में एक बात उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मैं प्राइस को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देता हूं। उनका कहना था कि हम इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं और इंडिकेटर ट्रेडिंग प्लान बनाने के लिए काफी है। वो अपने ट्रेडिंग के लिए स्टोकैस्टिक्स इंडिकेटर्स का यूज कर रहा था। जब भी वो 20 तक पहुंचता था, वो इस पर नजर रखता था। जैसे ही ये 20 के ऊपर जाता है, वो एक लॉन्ग ट्रेड करता था और अगर स्टोकैस्टिक्स 20 स्टॉप लॉस पर वापस आ जाता है तो वो एक नुकसान बुक करता था, वरना वो स्टोकैस्टिक्स 80 तक पहुंचने तक ट्रेड को होल्ड करते थे। ज्यादातर बिगिनर्स इसी तरह की टेक्निक यूज करते हैं। स्टोकैस्टिक्स या किसी और इंडिकेटर के साथ वो इंडिकेटर्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं इंडिकेटर्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर कोई ट्रेडर प्राइस चार्ट पर नजर रखना शुरू कर देता है तो वो अपने ट्रेडों के साथ बेहतर एंट्री और एग्जिट करेगा। लॉजिक सिंपल है। स्टोकैस्टिक्स रीडिंग 80 से 20 तक तेजी से गिरती है, लेकिन ये 20 से रिलेटिवली धीरे धीरे नीचे गिरता है, तब भी जब प्राइस ज्यादा गिर रही हो। सभी शेयरों को एक गहरे डाउन ट्रेड में देखें। उनमें से ज्यादातर 20 या उससे कम के स्टोकैस्टिक्स रीडिंग दिखाते हैं। वही एक्सप्लेनेशन ओवरसोल्ड जोन पर भी जाता अप्लाई करता है। इसलिए सिर्फ इसलिए एंट्री लेने के बजाय कि स्टोकैस्टिक्स 20 से ऊपर आ गया है, मेरा दोस्त एक लॉन्ग ट्रेड कर सकता है जब प्राइस पिछले 5 मिनट या 15 कैंडल के हाई लेवल को तोड़ती है। ये उसे कई लूजिंग ट्रेडों से बचने में मदद करता है और इसलिए ये एवरेजिंग और रिवेंज ट्रेडिंग का मौका नहीं देता है। इसी तरह जब स्टोकैस्टिक्स 80 तक पहुंच जाता है तो आंख बंद करके बाहर निकलने की बजाय मेरा दोस्त हर 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल पर
एक ट्रेलिंग एसएल रख सकता है। ये उसे किसी भी बड़े मूव को पकड़ने में मदद करता है अगर कोई बड़ा मूवर होता है तो। मेरा एक्सप्लेनेशन उसे समझ में आया। आखिरकार वो क्लास टॉपर था और उसने इसे अपने ट्रेड में लागू किया। आज तक वो अपने ट्रेड के लिए उसी सेटअप का यूज करता है। बाय एनी चांस क्या आपको इस बारे में कोई शक है कि आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं? अगर हाँ, तो ये एक्टिविटी करें। अपनी ब्रोकर साइट पर लॉगिन करें, वार्षिक P&L रिपोर्ट या कम से कम 6 महीने की देखें। यदि नंबर हरे हैं तो आपका ट्रेडिंग सिस्टम काम कर रहा है, अगर लाल है तो आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है। प्राइस लेवल्स की पहचान करने की जहमत क्यों उठाएं? जैसा कि आप में से ज्यादातर जानते हैं, प्राइस एक लीनियर वे से नहीं जाएगा, या तो ऊपर या तो नीचे। ये रुकेगा, उछलेगा, कुछ सर्टेन प्राइस लेवल पर गिरेगा और ये प्राइस लेवल इंट्राडे ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग डेली टाइम फ्रेम और साप्ताहिक टाइम फ्रेम की तुलना में कम समय सीमा में ट्रेडिंग के बारे में है। प्राइस इन प्राइस लेवल्स का बहुत बार सामना करती है। इमेज 3.1 टाटा स्टील 15 मिनट चार्ट। दिया गया चार्ट टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट है और ये 15, 16, 17 और 18 जून 2021 का प्राइस एक्शन दिखाता है। ओवरऑल प्राइस एक्शन 18 जून तक डाउन ट्रेड में है। जब ये 18 जून को खुला तो पहली कैंडल ने सिग्निफिकेंट सेलिंग का इंडिकेशन दिया। हालांकि इसे सेलर्स से कुछ एक्सीलेंट सपोर्ट मिला। B1 पर नीचे की विक्स के रूप में पहचाना गया। बाद में दिन के दौरान ये 1050 से 1070 की सीमा में कंसोलिडेट हुआ और प्राइस ने पूरा कंसोलिडेशन B2 दिखाया। जब प्राइस आखिरी हाफ में 1070 के स्तर पर टूट गई तो उसे 2 बड़ी बाइंग वॉल्यूम स्पाइक्स B3 मिली। तो ये 1050, 1070 के स्तर पर स्ट्रॉन्ग बायस की प्रेजेंस का इंडिकेशन देता है। मान लें कि आपने 18 जून को ओपन के समय एक शॉर्ट ट्रेड इंट्राडे लेवल का ऑप्शन चुना है। फिर अगर आपको पता होता है कि 1050, 1070 का प्राइस लेवल इंपॉर्टेंट है, तो आप इस लेवल पर अपने शॉर्ट ट्रेड पर प्रॉफिट ले सकते हैं, या कम से कम आप मुनाफे को लॉक करने के लिए ट्रेल एसएल को इस लेवल के करीब कर सकते हैं। क्या आप एग्री करते हैं? इमेज 3.2 टाटा स्टील डेली चार्ट। अगर आप टाटा स्टील के दैनिक चार्ट को देखें, इमेज 3.2, तो 26 मई 2021 को 1070 के लेवल पर प्रीवियस स्विंग लो का गठन किया गया था। इसलिए जब 18 जून को प्राइस इस लेवल पर आ गया तो इन स्ट्रॉन्ग बायर ने डेली टाइम फ्रेम पर अपनी पोजीशन का बचाव किया। अगर 18 जून को शॉर्ट ट्रेड करने वाला वही ट्रेडर इस लेवल को नहीं जानता तो अपना शॉर्ट ट्रेड गंवा देता। इसलिए इन इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को जल्दी जानने से डे ट्रेडर को अपने ट्रेडों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलती है। इमेज 3.3 भारतीय एयरटेल 15 मिनट चार्ट। दिया गया चार्ट भारतीय एयरटेल का 15 मिनट का चार्ट है और ये 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक प्राइस एक्शन दिखाता है। इस चार्ट में 28 अक्टूबर को एक्साइटिंग प्राइस एक्शन है। ये पिछले 4 दिनों की ट्रेडिंग रेंज एक बड़ा गैप अप ओपन से ऊपर खुला और इसे सब्सटेंशियल वॉल्यूम स्पाइक्स मिले। हालांकि इसने सारा मोमेंटम छोड़ दिया और 450 के नीचे बंद हुआ। इमेज 3.4 भारतीय एयरटेल डेली चार्ट। यदि आप भारतीय एयरटेल इमेज 3.4 के डेली चार्ट को देखते हैं तो 448 के स्तर पर पिछले स्विंग हाई का गठन किया गया था और स्विंग हाई से कुछ दिन पहले इसने 460 के स्तर से बिग सेल ऑफ दिखाई। तो 448 और 460 के बीच प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है और प्राइस 460 से ऊपर बंद होना बेहद जरूरी है ट्रेड में बने रहने के लिए बुल का ज्यादा सेलिंग के बिना। अब प्राइस ने 28 अक्टूबर 2020 को एक स्ट्रॉन्ग ओपन किया, लेकिन ये 15 मिनट से अधिक नहीं चला। इमेज 3.3 देखें और स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने वहां से कब्जा कर लिया। क्या आपको लगता है कि अगर आप इसे पहले जानते तो आप अपने डे ट्रेडों को मैनेज करने की बेहतर स्थिति में थे? हर स्विंग हाई, स्विंग लो, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ या स्ट्रॉन्ग बाय ऑफ पॉइंट इंट्राडे ट्रेडिंग में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करके जरूरी रोल निभाता है। इसलिए अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स पर प्राइस एक्शन पर ध्यान देना बेहतर है।
जब प्राइस इन लेवल्स के करीब आती है। ट्रेडिंग नॉलेज के बिना दिन के हाई और दिन के लो लेवल को देखें। ज्यादातर डे ट्रेडर अगले दिन ट्रेड के लिए आज के हाई और लो इंपॉर्टेंस को अनदेखा करते हैं, लेकिन कई ट्रेडिंग डेज में पिछले दिन हाई PDH और पिछले दिन लो PDL एक खास रोल निभाते हैं। मैंने कई सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर्स को देखा है जो आज सिर्फ PDH, PDL और प्राइस एक्शन के बल पे ट्रेड करते हैं। इमेज 3.5 डे हाई एंड लो इन निफ्टी। दी गई इमेज 16 जून 2021 पर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट को दिखाती है। दूसरा कैंडल हाई पर 15,880 है और प्राइस इस लेवल से ऊपर ट्रेड करने में फेल रही, इसलिए ये 16 जून 2021 को दिन का हाईएस्ट लेवल भी बन जाता है। ये इंडिकेट करता है कि बाइंग 15,880 के लेवल पर खत्म हो गई थी और इस खास दिन पर इस लेवल से सेलिंग शुरू हुई थी। हम सभी सोचते हैं कि बाजार केवल मार्केट हार्स में ही खुला रहता है, लेकिन ये सही नहीं है। लोगों के दिमाग में बाजार 24 घंटे खुला रहता है और बाजार के घंटों के दौरान ट्रेड एग्जीक्यूशन की केवल इजाजत होती है। ट्रेडर्स इंफॉर्मेशन के कई सारे सोर्सेस को सुनते हैं और वे एक ओपिनियन बनाते हैं, या तो बुल या बियर। ये ओपिनियन ट्रेड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी और इसलिए जब अगले दिन बाजार खुलता है तो ये पिछले दिन के बंद के कंपैरिजन में एक अलग प्राइस लेवल पर ओपन होता है। हमारे एग्जांपल पर वापस आते हैं। मान लीजिए कि रातों रात कुछ भी नहीं हुआ और सभी बाजार स्टेबल रहे, तो इस मामले में सेम लेवल यानी PDH 15,880 अगले ट्रेडिंग डे पर रेजिस्टेंस के रूप में हाई प्रोबेबिलिटी काम कर सकता है। दूसरी तरफ मान लें कि कई पॉजिटिव चीजें रातों रात हुई और प्राइस अगले ट्रेडिंग दिन PDH 15,880 से ऊपर खुली, फिर PDH लेवल के सपोर्ट के रूप में काम करने की एक हाई प्रोबेबिलिटी है। रेजिस्टेंस सपोर्ट कॉन्सेप्ट की तरह काम करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसी तरह PDL बैलेंस्ड मार्केट कंडीशन में सपोर्ट की तरह काम करेगा और इम्बैलेंस्ड मार्केट कंडीशन में रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 10 पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग सिस्टम। कई लोगों के मुताबिक इंट्राडे ट्रेडिंग आपके पैसे चुराने के लिए बदनाम है। इसकी वजह यह है कि ट्रेडर्स P&L ध्यान देने के बजाय दूसरे ट्रेडर्स को हराने में खेल का मजा लेना शुरू कर देते हैं। सफल ट्रेडर्स और अन्य ट्रेडर्स के बीच डिफरेंस का स्किल्स से बहुत कम लेना देना है। इसका संबंध लगन या परसिवरेंस से है। एवरेज ट्रेडर्स जल्द ही छोड़ देते हैं, अच्छे ट्रेडर्स चलते रहते हैं प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। बस इसमें इतनी सी बात है, हम इंसान हैं और गलतियां करना नेचुरल है। जब इंट्राडे ट्रेडिंग की बात आती है तो हम में से ज्यादातर इमोशंस में आकर काम करते हैं या रातों रात लाखों कमाने का एम रखते हैं। दोनों में ही ज्यादातर बिगिनर्स पूरे जोश के साथ ट्रेड करना शुरू करते हैं, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को मार्केट में गंवा देते हैं। शुरुआत में गलतियां करना ठीक है, क्योंकि अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो आप सीख नहीं रहे हैं। लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराना ट्रेड में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए इससे पहले कि हम इंट्राडे सिस्टम सीखें, आइए ट्रेडर्स जो 4 कॉमन गलतियां करते हैं उनको स्टडी करें। 1.